हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल। मैं हूं आपका दोस्त गोविंद शर्मा और जैसे कि आपको पता है कि हम पढ़ रहे हैं यहां पर एनिमल हस्बेंड्री और एनिमल हस्बेंड्री में आज की क्लास में मैं आपको कराने वाला हूं भेड़ के बारे में। और भेड़ जिसको जो है गरीबों की या मजदूरों की, जो भूमिहीन किसान होते हैं, उनकी गाय कहा जाता है। बकरी को भी ऐसे ही संज्ञा दी जाती है क्योंकि वो दूध देती है, और भेड़ भी मांस और दूध दोनों का एक अच्छा स्रोत है, और साथ साथ ऊन का भी अच्छा स्रोत है भेड़। तो भेड़ पालते हैं, बहुत सारे भेड़ें पाली जाती हैं। हरियाणा में भी सबसे ज्यादा भेड़ जो होती हैं वो आपको भिवानी में देखने को मिलेंगे, और सबसे कम भेड़ आपको गुरुग्राम में मिलेंगी। तो इस वीडियो में जानेंगे भेड़ के बारे में। तो सबसे पहले वही बेसिक क्वेश्चन जो आपके पेपर में आते हैं, कौन सा जगत है। देखो, एनिमल जगत है, आप सबको पता है कि एनिमल आती हैं, एनिमल किंगडम में आती हैं भेड़। उसके बाद फाइलम कौन सा है, कोर्डेटा, इनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, वो कोर्डेटा में आते हैं। क्लास कौन सी है, जो दूध देते हैं वो मैमल्स होते हैं, सबको पता है। फैमिली कौन सी है, तो बोविडी, बोविडी, बोविडी फैमिली। गाय की भी है, भैंस की भी है, बकरी की भी है और भेड़ की भी। सबकी फैमिली की अगर बात करें तो वो कौन सी है, बोविडी फैमिली है। तीनों की तीनों या चार जो मैंने करवाई आपको, भेड़, बकरी, गाय, भैंस, ये सारे के सारे मैमल हैं और ये सारे के सारे कोर्डेटा संघ में आते हैं। इसको ध्यान रखेंगे। क्लास कौन सी है, ओविस क्लास यहां पर आपको देखने को मिलेगी। जीनस, सॉरी, जीनस कौन सा है, ओविस है। हरियाणा में सबसे ज्यादा जो भेड़ हैं वो भिवानी के अंदर पाई जाती हैं, और भिवानी के अंदर सबसे ज्यादा भेड़ है। और सबसे कम भेड़ अगर बात करेंगे तो वो कहां पर है बेटा, आपके गुरुग्राम के अंदर है। ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर में आ जाते हैं। देखो, हरियाणा के अंदर केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र स्थित है। ये कहां स्थित है, आपको पेपर में आता है, हिसार के अंदर स्थित है। कहां है, हिसार के अंदर। अब देखो, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में कि भेड़ की सबसे बड़ी नस्ल कौन सी है। तो आंध्र प्रदेश में एक नस्ल पाई जाती है भेड़ की जिसका नाम है नेल्लोर। क्या नाम है, नेल्लोर नाम है, और ये सबसे बड़ी नस्ल है। सबसे छोटी नस्ल की बात करें तो मंड्या, क्या है, मंड्या नस्ल भेड़ की सबसे छोटी नस्ल है। उसके बाद देखो, आपने शब्द सुने होंगे कल्लू का श्याल। जो कल्लू एक जगह का नाम है, कुल्लू है वैसे तो, कुल्लू एक जगह का नाम है जो कि हिमाचल में पड़ता है। वहां कुल्लू के श्याल बहुत प्रसिद्ध है ना, लेकर आते हैं हिमाचल में। वो कौन सी जो भेड़ है उसके ऊन से बनाए जाते हैं, तो वो गड्डी या गद्दी भेड़ है, उसकी नस्ल से बनाए जाते हैं। उसमें आपने लोई सुनी होंगी, लोई, जैसे बूढ़े ओढ़ते हैं, सफेद कलर की होती है लोई। तो लोई गिफ्ट भी करते हैं बूढ़ों को सर्दियों में, तो वो लोई बनाई जाती है, वो बक्करवाल नस्ल की ऊन की बनाई जाती है। ध्यान रखना, पेपर में आ चुका है। उसके बाद एक चूहे के आकार की, चूहे के मुंह के आकार की एक भेड़ की नस्ल है जिसको हम कहते हैं साउथ डाउन। याद रखना, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सबसे महीन नस्ल कौन सी भेड़ की ऊन की बनती है, तो एक चोकला नस्ल की भेड़ है, उसकी बनती है। ध्यान रखना, पेपर के लिए जो डाटा बता रहा हूं बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि पश्मीना जो शाल है वो कौन सी बकरी की ऊन से बनता है, यह आपको बताना है पेपर के लिए। उसके बाद देखो, मैंने बताया था दवी काजी नस्ल कौन सी है, लोई और कच्छी। भेड़ की दवी काजी नस्ल कौन सी है, आपकी कच्छी है और लोही है। आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि निम्न में से कौन सी गाय की नस्ल दवी काजी नस्ल है, आप बताएं कमेंट में। बहुत बढ़िया। मध्यकाल कितना होता है, 36 घंटे का होता है। और देखो, जब ऊन उतारते हैं ना भेड़ की, उस प्रोसेस को हम सियरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, सियरिंग कहते हैं। याद रखना, पेपर के लिए। कुछ नस्ल देख लेते हैं यहां पर बेटा, काम की है, जैसे कि चोकला। चोकला नस्ल राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र में पाई जाती है, मारवाड़ी मेवाड़ क्षेत्र में, मालपुरा टोंक क्षेत्र में, मोरियानो स्पेन की है। याद रखना, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। मोरियानो निम्न में से भेड़ की एक प्रजाति है जो कि स्पेन क्षेत्र की। पुंछी जैसलमेरी है। नेल्लोर अभी बताया सबसे बड़ी है, राजस्थान में है। बकरी जैसी भेड़ निम्न में से कौन सी नस्ल को कहा जाता है, नेल्लोर को कहा जाता है। याद रखना। उसके बाद एक नस्ल है आपकी यहां पर गैरियाल। गैरियाल सुंदरवन में पाई जाती है। कहां, सुंदरवन में पाई जाती है। सुंदरवन का डेल्टा तुम्हें पता है कहां पर है, कमेंट बॉक्स में बताना। और साथ साथ जो गैल्लोर है बेटा, वो गैल्लोर सबसे ज्यादा बच्चा देने के लिए जानी जाती है। गैल्लोर नस्ल सुंदरवन के डेल्टा में पाई जाती है, सबको पता है। जीवन काल भेड़ का कितना होता है, 12 वर्ष होता है। और वूल मार्किंग, देखो वूल मार्किंग एक प्रोसेस है जिसमें भेड़ों के बाड़ों को अलग किया जाता है। जैसे कि एक बाड़े में ज्यादा भेड़ हो गई तो एक बाड़े से दूसरा बाड़ा जब बनाया जाता है तो उस प्रोसेस को हम वूल मार्किंग कहते हैं। याद रखना, याद रखोगे, याद रखोगे। एक सबसे लंबी ऊन एक इंग्लैंड की एक प्रजाति है जिसका नाम है लिसीटर। लिसीटर
भेड़ की एक प्रजाति है जिसकी ऊन सबसे लंबी ऊन निकलती है और ये बेटा इंग्लैंड में पाई जाती है। कुछ काम के 2-3 क्वेश्चन और रह गए हैं। टैगिंग क्या है? जब टैगिंग का मतलब है जब हम भेड़ के पिछले हिस्से की ऊन को निकालते हैं तो उस प्रोसेस को हम टैगिंग कहते हैं, याद रखना। और जब आंखों के चारों तरफ की ऊन निकालते हैं तो इसको आइंग कहते हैं। क्या कहते हैं? आइंग कहते हैं, याद रखना। आपको ध्यान रखनी है, सारी बातें जितनी भी बता के जाता हूं आपके पेपर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो कम समय में अच्छी लगी हो तो इसको जरूर से भी जरूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।